हाँ जी भाई साहब, तो हम लोग आ चुके हैं अभी अपने पुरी उड़ीसा से चल के काशी विश्वनाथ यानी कि वाराणसी का सफ़र 20 घंटे में हमने अपनी ट्रेन जर्नी कंप्लीट की है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं वाराणसी का कुछ रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। 8 से 10 प्लेटफॉर्म के साथ शायद ये ऑपरेट हो रहा है, मुझे पता नहीं है कंफर्म, हालांकि लेकिन ये ठीक है सब चीज़। सफ़र में कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया। आगे टाइम टू टाइम अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हम लोग वहाँ से पुरी से बैठे थे कल दोपहर में 11 बजे, यानी कि 20 घंटे में लगभग हमारी जर्नी कंप्लीट हुई है। और आराम से आगे अभी जाके होटल लेंगे, फिर देखते हैं आगे जाके कि कौन कौन से घाट पे जाना है। और काशी विश्वनाथ जी का जो फेमस मंदिर है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, उसको जाके देखेंगे। तो जी तो नाश्ता कर लेते हैं पहले। नाश्ता करने के बाद निकलेंगे बाहर के लिए कहीं, फिर देखते हैं आगे नाश्ता वास्ता करके। तो मंदिर में भी दर्शन करके आए हैं हम लोग। ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से अंदर फ़ोन वगैरह या कोई सामान तो ले जाने देते नहीं। ये चाचा मामा खड़े हुए हैं यहाँ पर सब। ये कुछ दुकानें हैं अपनी, जो सामान खरीदने की दुकानें हैं सभी। बाकी दर्शन करने में हमें 1 घंटा लगा, ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही। तो जी तो दर्शन वर्शन हो गए। अभी थोड़ा सा बैठ के अच्छे से कहीं इस मंदिर के बारे में बात करेंगे और फिर बताएंगे इसका इतिहास क्यों है, क्या है सब चीज़ इस मंदिर के बारे में। तो जी तो ये देखो, ये है सही मणिकर्ण का घाट, जो कि यहाँ चिताएं हमेशा जलती रहती हैं। वही यहाँ एक श्राप है, जो माता पार्वती जी का जो श्राप है वो है कि ये जो है जगह वो हमेशा धधकती रहेगी वही आग में, तो हमेशा यहाँ चिताएं जलती रहती हैं। देखो ये सब चीज़ें लकड़ियाँ हैं इकट्ठी, बहुत सारी। लोग अपने अपने बुजुर्गों को इनको सब यहाँ से जला के जाते हैं सब। हाँ देख लो, हमारे यहाँ बोलते हैं कि लेडीज ने दाग नहीं देती। यहाँ पर उनकी बेटी या कोई जो है या बीवी जो कि दाग दे रही। एक बार और देख लो आप, मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गया मणिकर्ण का घाट, मेरे पीछे हो गई गंगा जी, और ये इधर हो गया मणिकर्ण का घाट। ये सत्य है भाई, यहाँ सभी को एक ना एक दिन आना ही है। इसलिए क्यों किसी को नीचा दिखाना, क्यों किसी को मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, क्यों किसी को परेशान करना, क्यों ही किसी को बदनाम करना, क्यों किसी को परेशान करना। ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, क्योंकि आखिरी सत्य जो है वो मृत्यु है। और सभी लोगों को यहाँ आके अपना शरीर जो है वो ख़त्म करना है। हम कभी कभी सोचते हैं वही कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, हमसे ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आखिरी में तो मरना ही है सबको। इसलिए ज़िंदगी जो दी है भगवान ने, उसको आराम से जियो और मज़े लो ज़िंदगी में भी।
चलो यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है अभी। ये स्कूल के बच्चे फोटो खींच रहे हैं मेरे पीछे, और ये भाई इस साइड आदि शंकराचार्य का स्टैचू। इन्होंने ही भारत में 4 धामों की स्थापना की है, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश और रामेश्वरम। श्री आदि शंकराचार्य। इधर पीछे जो है मंदिर है हमारे, और इस साइड है पूरी सामने गंगा। अभी मंदिर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, कहीं बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही है, वहाँ बैठ के आपको सभी चीज़ों को समझाऊंगा अच्छे से कि मंदिर का इतिहास क्या है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, और यहाँ जो मणिगढ़ का घाट है उसका क्या इतिहास है, वो क्यों जलता रहता है हमेशा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। इधर SBI के, HDFC के, कैनरा बैंक के पूरे ATMs वगैरह और पैसे निकालने के लिए जुगाड़ है पूरी सब चीज़। लो जी, ये कॉरिडोर से हम लोग बाहर जा रहे हैं अभी, मंदिर के कॉरिडोर से। यहाँ मोबाइल वगैरह अलाउड था तो हम उसमें घुस गए थे जाके। अभी बात कर लेते हैं वाराणसी शहर के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, इस शहर की 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख जनसंख्या है, जिसमें से 80% लोग हिंदूज हैं और 20% या 19% लोग मुस्लिम, बाकी 1% लोग जो भी बचते हैं वो अदर रिलीजियस के हैं। तो यहाँ ये बनारस जो शहर है ना, इसका पहले काशी नाम हुआ करता था, फिर वाराणसी हुआ, फिर बनारस हुआ, और सबसे पहले जो हुआ करता था ना, वो गौतम बुद्ध ने जो बोल सकते हैं उपदेश दिया था, उसके नाम पर सारनाथ, सारंगनाथ, बहुत सारे नाम हुए हैं इसके। तो अभी तो योगी जी ने और मोदी जी ने मिलकर इसको बहुत डेवलप किया। और इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, बनारस शहर की, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर, तो हिंदुओं के लिए बहुत ही बेहद ही रिलीजियस है और प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। और एक बात मैं और बताता हूँ आपको कि क्यों फेमस है, जो कि जगन्नाथ मंदिर इसको बहुत ज्यादा फेमस कर देता है, क्योंकि भगवान शिव के 12 तीर्थ स्थलों में से या 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ पर एक स्थित है, जो कि है काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध। और मणिकर्ण का घाट है, 80 घाट है, सिंधिया घाट है, भारत माता का टेम्पल है। यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीजें, आपके पास टाइम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से घूम सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि मणिकर्ण का घाट के बारे में आपको बता देता हूँ कि मणिकर्ण का घाट पर माता पार्वती ने श्राप दिया था, कैसे कि उनके कान का कुंडल था, उसमें से एक मणि नीचे गिर गई थी, वो उनको नहीं मिले। वो उससे क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं जैसे अभी यहाँ गुस्सा हूँ और मैं अभी धड़क रही हूँ जैसे अपनी उसमें, वैसे ही ये घाट हमेशा धधकता रहेगा, यहाँ हमेशा गर्मी रहेगी। तो वैसे ही वहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती है, ये पौराणिक कथाओं का कहना है ऐसा। तो वहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती हैं और 10 से 12 डेड बॉडीज हमेशा वहाँ जलती रहती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि भाई 365 घाट हैं, कितने घाट है भगवान जाने। अब तो कभी सभी घाटों को एक दिन में कवर करना, 2 दिन में कवर करना नहीं है, लेकिन हालांकि वहां पर जो बोट सिस्टम है, स्टीमर सिस्टम है, वो आपको 200, 300 या 400 या 500 रुपए लेके आपको सभी घाटों के दर्शन करा देंगे, गंगा में चला कर उसको। तो यही है बनारस शहर का इतिहास। बाकी यहाँ बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारस का पान फेमस है। हमने कोई भी चीज ऐसे अभी लोगों को देखी नहीं है, यहाँ फॉरेनर भी बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। और ये शहर 3 धर्मों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। पहला तो हो गया हिंदू धर्म, क्योंकि गंगा जी यहाँ पर है तो हिंदू धर्म के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरा है बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था यही उत्तर प्रदेश के बनारस में सारनाथ में दिया था। और तीसरा जैन मंदिर भी बहुत है यहाँ पर। तो इन तीनों धर्मों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हर एक भारत के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी चीजों को देखते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो सारनाथ में जाते हैं, वहां जाके चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जैन धर्म के जो लोग हैं वो जैन मंदिर में जाके अपनी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। कुछ भी कहिए भाई, बनारस का रेलवे स्टेशन वेल मेंटेन, वेल क्लीनिंग, पूछो मत। मैंने ऐसा रेलवे स्टेशन ना मुंबई में देखा,
ना दिल्ली में, ना आगरा में, कहीं भी नहीं देखा भाई। बहुत ही टॉप क्लास रेलवे स्टेशन बना रखा है कह सकें तो। पर साफ़ सफाई एक नंबर है भाई। कोई भी भीख मांगने वाला, कोई भी चोर, कोई भी कुछ भी बंदा नहीं है भाई यहाँ। एकदम क्लीन, देखो सब चीज़ एकदम प्रॉपर है भाई। लो भाई, तो हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस 11108 S4 हमारा कोच है और ये आ चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पर। गाड़ी बहुत नया डब्बा है भाई, एकदम नया। देखो 3:45 जाएगी 4:30 पे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। बाकी बात करें अपने सफ़र की, तो हमारा सफ़र शुरू हुआ था मुरैना से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, और नोएडा से फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से हम लोग गए थे अहमदाबाद के लिए। हमारी ट्रेन थी। अहमदाबाद घूमने के बाद वहाँ घूमे गए थे, बारिश वारिश हो गई, उसके बाद कहीं जा नहीं पाए। फिर है हमारी अहमदाबाद से द्वारका, द्वारका से पुरी, पुरी से वाराणसी, वाराणसी से फिर ग्वालियर है। लो भाई, तो पानी ले लिया हमने यहाँ से ही, क्योंकि ट्रेन में देते हैं यही पानी वो लोग 20 रुपए की एक बोतल, यहाँ मिल जाती है 15 रुपए की। बनारस का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1। लो जी, तो हमारी ट्रेन ने हमको 16-17 घंटे बाद ग्वालियर में पहुंचाया है और हम लोग ग्वालियर आ चुके हैं। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन का काम अभी चल रहा है, तो गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ देखो वहाँ गुटखा, ये देखो। पता नहीं कितनी गंदगी फैला रखते हैं लोग, भगवान जाने। इतनी गंदगी मैंने किसी भी स्टेशन पे नहीं देखी भाई। कम से कम 15-20 स्टेशन से हो गए आए हम लोग, जहाँ से हमारी ट्रेन थी, कहीं भी नहीं थी इतनी गंदगी। बाकी चलो, सफ़र होता है हमारा ख़त्म यहाँ पर ही। मिलते हैं हम आपको एक और नई जर्नी के साथ बहुत जल्दी।